नमस्ते। आज की इस विशेष चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहा है, श्री हनुमान चालीसा। हमारा लक्ष्य सिर्फ इसके श्लोकों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इस 40 चौपाइयों वाली स्तुति की शानदार संरचना और इसके भीतर छुपे हुए गहरे अर्थों को एक-एक करके खोलना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे ये प्राचीन रचना आज के इस आधुनिक युग में भी इतनी प्रासंगिक और शक्तिशाली बनी हुई है। अब देखिए, इससे पहले कि हम किसी भी तरह के महान महाकाव्य या वीरता की कहानियों में कूदें, ये पाठ शुरू होते ही एक बहुत ही खास मांग करता है, हमारे मन की शुद्धि। पहली ही पंक्ति है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मतलब अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी शीशे को, यानी मन के दर्पण को साफ करना। जरा सोचिए, ये कितनी गहरी मनोवैज्ञानिक शुरुआत है। ये श्रोताओं को तुरंत अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है और ये तय कर देती है कि आगे आने वाले इतने महान चरित्रों को समझने के लिए आपका अपना नजरिया एकदम साफ और शुद्ध होना चाहिए। मन की शुद्धि तो हो गई। अब यह पाठ सीधे अपने पहले सबसे प्रमुख विषय की ओर मुड़ता है, जो है महावीर का दिव्य स्वरूप। क्या आपने कभी गौर किया है कि इन शुरुआती चौपाइयों में ही उनके रूप का कितना सटीक और भव्य चित्र खींचा गया है? पाठ हमें सिर्फ उनके गुणों की लिस्ट नहीं थमाता, बल्कि हमें उनका एक जीवंत रूप दिखाता है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, यानी एकदम चमकता हुआ सुनहरा रूप और सुंदर वेशभूषा। कानन कुंडल कुंचित केसा, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल। और फिर उनका वो शक्तिशाली रूप देखिए, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। मतलब इन स्पष्ट और सजीव वर्णनों के जरिए पाठ बहुत ही शुरुआत में एक बेहद प्रभावशाली और तेजवान व्यक्तित्व को हमारे सामने खड़ा कर देता है। लेकिन उनका ये रूप कोई एक जगह स्थिर नहीं है। उनकी शारीरिक अनुकूलन क्षमता, यानी अपनी जरूरत के हिसाब से रूप बदलने की जो अद्भुत कला है, उस पर जरा गौर कीजिएगा। एक तरफ जब उन्हें माता सीता के सामने जाना होता है तो वे सूक्ष्म रूप धर सियाही दिखावा एक अत्यंत छोटा विनम्र रूप धारण करते हैं ताकि वे डरे नहीं। पर वहीं दूसरी तरफ जब बात दुश्मनों की आती है तो विकट रूप धरी लंक जलावा वे लंका जलाने के लिए एक बहुत ही विशाल और भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। सच कहूं तो ये विनम्रता और भयंकरता का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। अब रूप और व्यक्तित्व की बात हो गई, तो आगे बढ़ते हैं उन स्मारक की एक कार्यों की तरफ जो उन्होंने किए। ये हिस्सा असल में इस पूरी ऐतिहासिक कथा का क्लाइमैक्स है। और ये सारे महान कार्य किसके लिए किए गए? भगवान श्री राम के लिए। अगर हम इन महाकाव्य जैसी घटनाओं की एक टाइमलाइन बनाएं, जैसा कि इन पंक्तियों में बताया गया है, तो ये किसी एक्शन ब्लॉकबस्टर से कम नहीं लगता। शुरुआत होती है माता सीता की खोज से, फिर लंका दहन। उसके बाद आता है भीम रूप धरी असुर संहारे, राक्षसों का नाश करने के लिए एक भीमकाय रूप धारण करना। और फिर शायद सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक, लाए सजीवन लखन जी आए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आना। ये पूरी टाइमलाइन हमें बताती है कि इन कार्यों का पैमाना वाकई में कितना विशाल और पौराणिक है। चलिए, ये तो हो गई ऐतिहासिक और पौराणिक उपलब्धियां, लेकिन हमारी और आपकी जिंदगी में इसका क्या महत्व है? यहीं से इस स्तुति का एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू शुरू होता है और संकट मोचक की अवधारणा पूरी तरह से उभर कर सामने आती है। अब पाठ इस बात पर फोकस करता है कि ये पंक्तियां सांसारिक बाधाओं और संकटों से हमें कैसे बचाती हैं। इस पाठ में एक बहुत ही शक्तिशाली वादा किया गया है। आपने ये पंक्ति तो जरूर सुनी होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जहां महावीर का नाम गूंज रहा है, वहां किसी भी तरह की बुरी शक्तियों या नकारात्मक ऊर्जा की कोई जगह ही नहीं है। जो लोग अपने जीवन में किसी अज्ञात भय या डर का सामना कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा और सीधा आश्वासन है। और देखिए, बात सिर्फ डर या भूतों तक सीमित नहीं है। ये पाठ बहुत ही ठोस सांसारिक फायदे भी गिनाता है। नासै रोग हरै सब पीरा। ये निरंतर जाप करने वालों की शारीरिक बीमारियों और दर्दों को दूर करने का वादा करता है। जीवन के बड़े संकटों से मुक्ति दिलाता है, खासकर उनके लिए जो मन, कर्म और वचन से पूरी तरह से जुड़ते हैं। और आखिर में सच्ची श्रद्धा रखने वालों की हर मनोकामना पूरी करने का रास्ता भी यही खोलता है।
तो सांसारिक समस्याओं के समाधान तो हो गए। अब ये स्तुति हमें भौतिक लाभों से थोड़ा ऊपर उठाती है और उन अंतिम आध्यात्मिक फलों की रूपरेखा तैयार करती है जो इन 40 चौपाइयों का पाठ करने से मिलते हैं। यहाँ एक बहुत ही अनोखी अवधारणा आती है, राम रसायन। पाठ कहता है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है कि हनुमान जी के पास श्री राम की भक्ति का वो अद्वितीय अमृत, वो स्पेशल रसायन हमेशा मौजूद रहता है। और ये इस बात को बहुत ही खूबसूरती से स्थापित करता है कि अगर आपको उस परम दिव्य शक्ति यानी भगवान राम तक पहुंचना है तो हनुमान जी ही उसके सबसे सीधे वाहक और माध्यम हैं। अब इस पूरी चर्चा में एक चीज जिस पर हमें खास ध्यान देना चाहिए वो है एक बहुत ही विशिष्ट नंबर 100, यानी 100। यह पाठ केवल भक्ति की बात करके नहीं रुकता, बल्कि यह एक एकदम स्पष्ट संख्यात्मक निर्देश भी देता है। स्तुति के निष्कर्ष के पास एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दिया गया है। आइए इसे समझते हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई पहला कदम है, इस पाठ को 100 बार पढ़ना। इसका रिजल्ट क्या होगा? दूसरा कदम, छूट ही बंदे यानी संसारिक बंधनों और माया के चक्रों से आजादी। और अंतिम परिणाम, महासुख होई, अपार और हमेशा रहने वाले आनंद की प्राप्ति। भक्ति का ऐसा स्पष्ट और संरचित मार्ग जो सीधे मुक्ति की ओर ले जाता हो, वाकई अद्भुत है। और अब हम पहुंचते हैं इस अद्भुत रचना के बिल्कुल अंत में, जहां इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी इस पूरी कथा का समापन अपनी खुद की एक बेहद अंतरंग और व्यक्तिगत विनती के साथ करते हैं। ये वो अंतिम विनती है, कीजे नाथ हृदय महंडेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आप मेरे हृदय को ही अपना स्थायी घर बना लीजिए। जरा सोचिए, सारे महान कार्यों, भीम का शक्तियों और ब्रह्मांडीय चमत्कारों का वर्णन करने के बाद बात वापस लौटकर एक इंसान के दिल पर आकर रुक जाती है। ये एक ऐसी चीज है जो इस पाठ की गूंज को हमारे भीतर हमेशा के लिए अमर कर देती है। और जाते जाते ये पूरी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर कैसे एक स्तुति जो इतनी अपार शक्तियों, राक्षसों के संहार और सांसारिक चमत्कारों की बात करती है, वो अंत में भगवान को अपने हृदय में बसाने की एक बहुत ही सरल मासूम सी प्रार्थना में बदल जाती है। यही इस रचना की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक तरफ महाकाव्य का विशाल पैमाना और दूसरी तरफ एक भक्त का अपने प्रभु से इतना निजी जुड़ाव। शायद यही वजह है कि ये पाठ सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करता आ रहा है। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।